रेलवे या स्टेट का कोई भी अदर एग्ज़ाम, तो उसमें करंट अफेयर पूछता है तो ज़रूर इससे रहेगा, या मिसलेनियस प्रश्न से ज़रूर उसमें रहेगा। क्योंकि मैंने हर एक करीब 20-25 साल का प्रीवियस क्वेश्चन सब इसमें इंक्लूड किया है, और जो क्वेश्चन नया बन सकता है वो सब भी इसमें इंक्लूड किया है। बस ये एपिसोड आपको हर एक दिन लेना है, और ये एपिसोड सुबह में लगभग 8-8 बजे ऑनलाइन लाइव चलाता है। 8-8 बजे लाइव चलाता है, उसमें आप ज्वाइन होकर ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सेशन में पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको बोलते हैं, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी जर्मनी। और हर एक प्रश्न के पीछे आपको 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप आंसर कमेंट कर सकते हैं या तो अपने नोट में लिख सकते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ईरान हाल ही में नया सदस्य बना है एससी। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन को, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा है? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो नोट में लिखिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, भारत के कौन से शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 में क्या कर रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था या कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि में आयोजित किया गया है। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, सैफ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत जीता है। सवाल नंबर 6 में क्या कर रहा है, सवाल नंबर 6, हाल ही में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में प्लास्टिक पर बैन लगाया, ये प्लास्टिक पर बैन लगाया है, जिसमें आप लोग या हम लोग सब्जी वगैरह लाते हैं मार्केट से, उसी पर बैन लगा दिया गया है न्यूजीलैंड में। सवाल नंबर 7 में क्या कर रहा है, हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दी है? यानी नशीली जो दवाई है मेडिकल यूज के लिए उसकी मंजूरी दी है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी दिया है। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF यानी ऐफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए मैरी कॉम को, ऑप्शन बी अलियांजू आला छांगटे को, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन डी
सुनील छेत्री को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लालियांजू आला छांगटे को। सवाल नंबर 9 में क्या करा है? सवाल नंबर 9, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा में यह लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है या आयोजित किया है? ये नौसेना का अभ्यास है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मिसलेनियस प्रश्न मिलेगा आपको और ये सब प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ये सब प्रश्न। तो आइए आज का सवाल हम देखते हैं। मिसलेनियस प्रश्न में आज का पहला सवाल में क्या है? परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भारी जल को, ऑप्शन बी यूरेनियम को, ऑप्शन सी कैडमियम को, ऑप्शन डी लिथियम को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी रोजियोला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेग। प्लेग जो है विषाणु जनित रोग है। नोट में क्या कह रहा है? और ये सबसे प्रश्न से जो निष्कर्ष निकल सकता है उस सबको मैंने नोट के रूप में यहाँ पे दिखाया है या नोट के रूप में लिखा है मैंने। और जो प्रश्न बन सकता है वो सब भी नोट में दिया गया रहेगा। नोट में क्या कह रहा है? प्लेग जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। प्लेग जो है जीवाणु जनित रोग है। आप जीवाणु जनित 3-4 रोग का नाम आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और जीवाणु या बैक्टीरिया एक ही है, जीवाणु जनित रोग है प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि जो जिसको भी ये बीमारी हो जाता है उसमें क्या होता है, मांस उसका सड़ सड़ कर गलने लगता है। जैसे घाव हो जाता है तो मांस सड़ने लगता है, वैसे ही प्लेग बीमारी है। ये जिसमें भी फैल जाता है उसमें मांस सड़कर गिरने लगता है। ये करीब फैला था 1939 या 40 के आसपास में, ये भारत में देखा गया था। और प्लेग एक संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना संक्रामक रोग था वैसे ही प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों एवं गिलहरियों पर पाए जाने वाला पिस्सुओं से होता है। यह चूहों और गिलहरियों से फैलता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? हीरे किस कारण से चमकता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। और एक चीज़ इसमें मरीचिका किस चीज़ में देखा जाता है, इसका कमेंट आप करेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए मेट्टूर, ऑप्शन बी कृष्णराज कल्नाई, ऑप्शन सी कल्नाई, ऑप्शन डी मैथन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथन बांध जो है वो कावेरी नदी पर नहीं है।
इससे जुड़े तथ्य देखते हैं नोट्स में क्या कहता है। मैथन बांध बराकर नदी पर झारखंड में है। ये मैथन नदी जो है, मैथन बांध बराकर नदी पर झारखंड में है। और कावेरी नदी के बारे में क्या कह रहा है। कावेरी नदी पश्चिमी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। और ये कमेंट करिएगा आप, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कौन से राज्य में है। में क्या कह रहा है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन डी गोलीय दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट सवाल में क्या करा, कौन सा लोक नृत्य झारखंड के जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन ए नाटी नृत्य, ऑप्शन बी मुंडारी नृत्य, ऑप्शन सी भवई नृत्य, ऑप्शन डी दांडी नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडारी नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है। आगे इससे पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट में यह नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। और ठीक है, झारखंड का नृत्य, झारखंड का कौन कौन सा नृत्य है वो देखिए, जात्रा, नागे नाच, सोहराई, कर्मा है, और भगतिया है, दासाई है, सरहुल है, मांड है। और ये सब कुछ कुछ जैसे जात्रा नृत्य हो गया, कर्मा हो गया, ये सब नृत्य बिहार में भी प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, पानी के ऊपर कोई वस्तु तैरती है, पानी के ऊपर कोई भी वस्तु किस कारण से तैरता है। ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन बी कम घनत्व के कारण, ऑप्शन सी हल्का होने के कारण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठीय तनाव के कारण कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तैरता है। और एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाता है कि पानी में सुई जो होता है वो तैर जाता है, वो किस कारण से तैरता है। तो यही पृष्ठीय तनाव के कारण तैरता है। और पृष्ठीय तनाव के कारण एक चीज़ और होता है, जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही दही से मक्खन निकलता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची से कौन सा संबंधित है, मतलब चौथा अनुसूची से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य सभा के सीटों का आवंटन से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्ति से, ऑप्शन डी शपथ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। और भाषा पूछे, भाषा किस अनुसूची में है, तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। नोट में क्या कह रहा है, नोट में मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पहले जो संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है, इसमें संशोधन करके 12 अनुसूची कर दिया गया है। अब पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका कमेंट आप करिएगा, 9वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है। और फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसका भी कमेंट करिएगा आप कि 10वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है। और नेक्स्ट में क्या करा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
और इसका भी आप कमेंट करिएगा कि 11वीं और 12वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, नहीं तो ये अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा इस। नेक्स्ट सवाल में क्या करा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9.8, ऑप्शन डी 1/12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/6 होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या करा है, मूल भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? यानी जो पहले संविधान बना था उसको किसने लिखा था, हैंड राइटिंग में किसने लिखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। किसने इसको हस्तलिखित किया था मूल संविधान को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हस्तलिखित किया था मूल संविधान को। यहाँ पे क्या कह रहा है नोट में, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और क्या कह रहा है, मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची 25 भाग और 470 अनुच्छेद हो गया है। 470 अनुच्छेद ऐसे हो गया कि जैसे अनुच्छेद 1 है तो 1 का ए, अनुच्छेद 1 का बी, ऐसे करके 470 अनुच्छेद हो गया है अब। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? डॉप्सन, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पार्सेक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पास्कल। पास्कल दाब का इकाई होता है या मात्रक होता है। डॉप्सन किसका मात्रक होता है? इसका आंसर आप देंगे। जो कहा ना जा सके, ये देखिए हिंदी का प्रश्न आ गया। जो कहा ना जा सके वाक्य के लिए एक, ऑप्शन बी अकथित, ऑप्शन सी अकथित, ऑप्शन डी अपठनीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकथित। नोट में क्या कह रहा है, उल्टा है। जो कहा ना गया हो इसके लिए अनेक वाक्यों का एक वाक्य है अकथित है। और क्या है, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए अपठनीय है। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए अपठनीय है। नेक्स्ट सवाल में क्या है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है हवा में ध्वनि का वेग? 250 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 243 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 343 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 400 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 343 मीटर पर सेकेंड। ये हिंदी का प्रश्न है। केसर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट हिंदी का प्रश्न है, ये सबको ध्यान में रखिएगा। अक्सर आप जीडी का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें हिंदी पूछा जाता है, और या दरोगा का एग्ज़ाम दीजिएगा या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिएगा या यूपी का कोई एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें हिंदी पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। केसर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन कश्मीरज, ऑप्शन सी कुमकुम, ऑप्शन डी जाफरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कदली जो है वो केसर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है, कदली का अर्थ है केला, और केला का पर्यायवाची शब्द रंभा होता है, वारन होता है, भानुफल होता है इत्यादि केला का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल होता है? ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी
मैग्नीज, ऑप्शन डी सोडियम। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, कमरे का ताप कितना होता है? जो कमरा होता है, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, यहाँ पे छूट गया लिखना। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में किससे संबंधित है? और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट सवाल ये है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। और ये किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से संबंधित था, संवैधानिक ढांचा से संबंधित था, ऑप्शन सी सांप्रदायिक से संबंधित था, ऑप्शन डी सूरत विभाजन से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? यानी ये कौन सा रक्त समूह इन चारों में है जो सर्वग्राही होता है, यानी कोई भी ब्लड कोई एक्सेप्ट कर लेता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी बी प्लस या बी पॉजिटिव इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी ओ निगेटिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी प्लस, सॉरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है जो एक्सेप्ट कर लेता है हर एक ब्लड को। नेक्स्ट सवाल में क्या करा, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी नीदरलैंड में, ऑप्शन सी कोलंबो में, ऑप्शन डी स्टॉकहोम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी फास्फोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनता है तब ये होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।